नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्गों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो आवेदन है वो 1 मई के आसपास तक यहाँ पर होंगे। मैं बता दूं चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन हो, चाहे वो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी हो, इन दोनों के लिए पहले जो ऑनलाइन आवेदन है वो माह फरवरी में स्टार्ट होने वाले थे। इसके बाद में माह मार्च में होने वाले थे, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से ऑनलाइन आवेदन जो फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हो पाए। अब जो है आवेदन अप्रैल माह से स्टार्ट होकर 1 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो पद हैं उनकी योग्यता में भी संशोधन यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्गों के पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के लिए जो संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी की है। इन्होंने कहा है बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जयपुर एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजस्थान जयपुर के विज्ञापन संख्या 01/2025 दिनांक 28 जनवरी 2025 को जारी कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 22 संवर्ग और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के 7 संवर्गों के लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आमंत्रित किए गए। उक्त भर्ती विभागीय कारणों से निम्नानुसार संशोधन यहाँ पर किया जाता है। क्या संशोधन यहाँ पर किया, जैसा कि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 22 संवर्गों के 8,256 पदों की भर्ती हेतु अर्चना प्रेषित की गई थी, जिसके संदर्भ में विभाग द्वारा संविदा कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के 146 संविदा पदों को बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती की जो है वो उसको प्रत्यक्ष से किए जाने हेतु लिखा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं बता दूं 146 जो पद हैं जो चाहे वो मैं बता दूँ चाहे कार्यक्रम सहायक संविदा कार्यक्रम सहायक है या कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक है, उसके 146 पदों को बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती से पृथक किए जाने हेतु लिखा है। अतः संविदा कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक में पदों को उक्त विज्ञापन से विलोपित कर इस पद की भर्ती प्रक्रिया निरस्त की जाती है। तो दोस्तों ये मैं बता दूं जो सहायक कार्यक्रम है और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक है उसके 146 पदों पर पहले भर्ती विज्ञापित थी, लेकिन अब यहाँ पर विभाग ने एक पत्र लिखते हुए इस भर्ती को अलग से यहाँ पर की जाएगी। अतः जो भर्ती थी सहायक कार्यक्रम सहायक की और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक की उसको अब निरस्त कर दिया है बोर्ड द्वारा। अब आगामी जो है भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो अलग से यहाँ पर जारी किया जाएगा। साथ ही संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 414 पद और संविदा लैब टेक्नीशियन के 321 पदों की विभागीय प्रावधान अनुसार शैक्षणिक जो योग्यता है उसमें संशोधन की जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 414 और संविदा लैब टेक्नीशियन के 321 पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी अमेंडमेंट यहाँ पर किया है। क्या अमेंडमेंट किया है, आप सीनियर सेकेंडरी हैं इन साइंस विथ बायोलॉजी या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट प्लस आपके पास डिप्लोमा है इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी एंड और है आप रजिस्टर्ड हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में और जिसका वर्तमान नाम है राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं जो कार्यक्रम सहायक थे, जो संविदा कार्यक्रम सहायक की जो भर्ती थी, कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक की जो भर्ती थी 140 संविदा पदों की वो निरस्त कर दी है। अब अलग से इसकी भर्ती यहाँ पर निकाली जाएगी। साथ ही संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 414 पद और संविदा लैब टेक्नीशियन के 321 पदों की जो संशोधन है जो योग्यता में यहाँ पर संशोधन किया है। और मैं बता दूं आप देख सकते हैं योग्यता यहाँ पर क्या की है, आप 12वीं उत्तीर्ण हैं साइंस से, विज्ञान वर्ग से, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी में। साथ ही आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड है जिसका वर्तमान नाम है राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीयन शुल्क 2 अप्रैल 2025 से 1 मई 2025 को रात्रि 11:59 तक भरे जा सकेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि उक्त संशोधित एवं पूर्व जारी विज्ञप्ति अनुसार अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें। साथ ही विज्ञप्ति की शेष शर्तें विज्ञापन संख्या 01/2025 दिनांक 28 जनवरी 2025 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 18 मार्च 2025 के अनुसार
अनुसार यथावत रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कुछ जो है क्वालिफिकेशन में संशोधन किया है। जो जो संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन और संविदा लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती है उसमें क्वालिफिकेशन में यहाँ पर संशोधन किया है। इसके अलावा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के 146 पदों को आयोजित की जा रही भर्ती से पृथक किए जाने हेतु विभाग ने लिखा है। तो इसको जो करीब 146 पद थे, अब उसकी जो भर्ती प्रक्रिया वो निरस्त यहाँ पर कर दी है। तो दोस्तों राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो 2 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन जो आवेदन है वो 1 मई 2025 रात 11:59 तक आपको करने हैं। उससे पहले जो है आप आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर मेडिकल जो क्वालिफिकेशन है उसमें संशोधन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो भर्ती है सहायक कार्यक्रम सहायक की और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के 146 पदों की जो भर्ती है वो निरस्त यहाँ पर कर दी है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ये भर्ती आयोजित की जा रही है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कौन से पदों पर भर्तियाँ की जा रही है और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत कौन से पदों के लिए भर्ती की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं NHM की। CHO के करीब नॉन TSP के 2563, TSP के 71, कुल 2634, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स के 1848, 93, 1941, कॉन्ट्रेक्चुअल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर जिसमें 42, 11, 53, कॉन्ट्रेक्चुअल डेटा एंट्री ऑपरेटर 148, 29, 177 जो संविदा कार्यक्रम सहायक थे और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक की जो 146 पदों की जो भर्ती थी वो यहाँ पर निरस्त कर दी गई है। अब अलग से जो है भर्ती यहाँ पर इनकी आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंट असिस्टेंट 231, 41, 272, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट 457, 42, 499, कॉन्ट्रेक्चुअल सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर 519, 46, 565, कॉन्ट्रेक्चुअल सोशल वर्कर 69, 372, कॉन्ट्रेक्चुअल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर 39, 544, कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल लैब टेक्नीशियन 395, 19, 414, कॉन्ट्रेक्चुअल कंपाउंडर आयुर्वेद 237, 24, 261। इसी प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल पब्लिक हेल्थ केयर नर्स 95, 7, 102, कॉन्ट्रेक्चुअल रिहेबिलिटेशन वर्कर 630, 3, 633, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्रेनर 52, 4, 56, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑडियोलॉजिस्ट 29, 13, 42, कॉन्ट्रेक्चुअल साइकेट्रिक केयर नर्स 45, 4, 49, कॉन्ट्रेक्चुअल फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट 54, 4, 58, कॉन्ट्रेक्चुअल सीनियर काउंसलर 36, 4, 40, कॉन्ट्रेक्चुअल बायोमेडिकल इंजीनियर 32, 3, 35, कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल हेल्थ वर्कर 159 पद और कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग इंचार्ज के 4 पद, कुल 7,828 पद नॉन TSP के और 428 TSP के कुल 8,256 पदों पर भर्ती होने वाली थी। लेकिन अब इसमें से आप देख सकते हैं करीब 146 जो पद हैं वो यहाँ पर माइनस कर दिए हैं, यानी कि 8,246 पदों में से 146 पद आप माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स ग्रेड सेकंड के 4224, 242, 4466, कॉन्ट्रेक्चुअल लैब टेक्नीशियन के 304, 17, 321, कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल सोशल वर्कर 56, 460, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर 216, 24, 240, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट 26, 2, 28, कॉन्ट्रेक्चुअल बायोमेडिकल इंजीनियर 12, 1, 13, कॉन्ट्रेक्चुअल फिजियोथेरेपिस्ट 12, 2, 14। यानी कि जो राजमेश सोसाइटी है उसके तहत नॉन TSP के 4,850, TSP के 292, कुल 5,142 पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत यह भर्तियां आयोजन की जा रही है। मैं बता दूं संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जो उम्मीदवार 18 से 21 से 40 वर्ष का है वो इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपको SSO ID के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल के मार्फत यहाँ पर आपको आयोजित जो है वो करने होंगे। अब बात करते हैं, मैंने आपको पहले इनके क्या सिलेबस रहेगा वो आपको बता दिया। अब बात करते हैं इनकी क्या रेम्यूनरेशन है, क्या सैलरी है इनके तहत यहाँ पर दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों संशोधन किया है लेकिन सैलरी में संशोधन यहाँ पर नहीं किया है। केवल 146 जो पद थे उनको यहाँ पर इस भर्ती से हटाया गया है क्योंकि विभाग ने इन पदों पर भर्ती नहीं करने का निवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को किया है। इसके अलावा
मैं बता दूं, जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है उनके लिए जो योग्यता है उसमें भी संशोधन किया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो संशोधन है वो किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब इनको मानदेय कितना दिया जाएगा। संविदा सीएचओ है उनको 18,900 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स को 18,900, कॉन्ट्रेक्चुअल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर को 16,900, कॉन्ट्रेक्चुअल डेटा एंट्री ऑपरेटर को 13,150, कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्राम असिस्टेंट और जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट जो है उनको 10,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाना था, लेकिन अब इनकी भर्ती नहीं कराने का निवेदन इन्होंने किया है। कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंट्स असिस्टेंट को 16,900, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट को 16,900, कॉन्ट्रेक्चुअल सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर को 11,200, कॉन्ट्रेक्चुअल सोशल वर्कर को 16,900, कॉन्ट्रेक्चुअल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को 16,900, कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल लैब टेक्नीशियन को 13,150, कॉन्ट्रेक्चुअल कंपाउंडर आयुर्वेद को 16,900, कॉन्ट्रेक्चुअल पब्लिक हेल्थ केयर नर्स को 18,900, कॉन्ट्रेक्चुअल रिहेबिलिटेशन वर्कर को 13,150। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर को 22,150, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑडियोलॉजिस्ट को 18,900, कॉन्ट्रेक्चुअल साइकेट्रिक केयर नर्स को 18,900, कॉन्ट्रेक्चुअल फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट को 18,900, कॉन्ट्रेक्चुअल सीनियर काउंसलर 16,900, कॉन्ट्रेक्चुअल बायोमेडिकल इंजीनियर को 16,900, कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल हेल्थ वर्कर को 13,150, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग इंचार्ज को 18,900। इसी प्रकार से राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स ग्रेड सेकंड को 18,900, कॉन्ट्रेक्चुअल लैब टेक्नीशियन को 13,150, कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल सोशल वर्कर को 16,900, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर को 22,150, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट को 18,900, कॉन्ट्रेक्चुअल बायोमेडिकल इंजीनियर को 16,900 और कॉन्ट्रेक्चुअल फिजियोथेरेपिस्ट को 18,900 रुपये मानदेय यहाँ पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो सहायक कार्यक्रम थे उनकी भर्ती के लिए नहीं करवाने को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निवेदन किया है। आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 22 संवर्गों के लिए 8,256 पदों पर अर्थना प्रेषित की गई थी, जिसके संदर्भ में विभाग द्वारा संविदा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के 146 संविदा पदों को बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती से पृथक किए जाने हेतु पत्र इन्होंने लिखा है। अतः जो संविदा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक की जो भर्तियां हैं, उक्त पदों का जो विज्ञापन है, उक्त विज्ञापन से जो पद हैं वो निरस्त किए जाते हैं, इनकी जो भर्ती है वो निरस्त की जाती है। साथ ही संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 414 पद और संविदा लैब टेक्नीशियन के 321 पदों के लिए जो योग्यता है उसमें आवश्यक जो संशोधन है वो यहाँ पर इस प्रकार से किया है। सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी और रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है और वर्तमान जो नाम है राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं। तो आप 2 अप्रैल से लेकर 1 मई रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।